हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनली स्ट्रेट लाइन को खत्म कर दिया है, ठीक है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू है। स्ट्रेट लाइन में क्या था, हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन पे कितने इक्वेशंस, किस तरीके के इक्वेशन, कौन से फॉर्म्स के इक्वेशन आ सकते हैं, उनको हम लोगों ने जाना और उस पर कई तरीके के सम्स को किया। अभी हम लोग सीख रहे हैं सर्कल, 6th चैप्टर है ना। ये जर्नी देखो 6th चैप्टर पर पहुंच गई है। कितना जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ चल रहे होगे, ठीक है। तो सर्कल मतलब होता क्या है? सर्कल मतलब एक गोला। इस गोले पे इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा थियरम है, इतने सारे चीजें हैं। किसने हमारे दिमाग को खोला है ना। कहने को तो गोला है, बट इसने हमारे दिमाग को खोला है। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सर्कल के ऊपर इतने सारे थियरम पढ़े थे। सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को किया था और कई जगह पर हम लोग फंसे थे, है ना। बोरिंग लग रहा था आपको, कहीं पे आ ही नहीं रहा था, कौन सा थ्योरम लगेगा, क्या है ये, सर्कल है, बताओ, जाने दो, है ना। ऐसा सोच रहे होगे आप लोग। बट सर्कल इस साल वाला उतना इजी हो नहीं होगा जितना आपको लगता है, बट लास्ट ईयर से इजी होगा, ठीक है। मतलब उतना भी हार्ड नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी होगा। और अगर आपने लास्ट ईयर का सर्कल अच्छे से किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से किया है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो हुआ कुछ नहीं है। सिर्फ जो हम लोगों का सर्कल है वो कहाँ आ गया है। सर्कल अभी पिछले साल तो नॉर्मल था, अभी इस साल आ गया है वो ग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हम लोगों को सबसे पहले दिया है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सपोज हम लोगों का ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस। सपोज यहाँ पे एक सर्कल मैं बना दूं ऐसा, ठीक है। अब ये सर्कल कहाँ गया, सर्कल ग्राफ पे आ गया है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे। तो पहला आता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला से आया है। सपोज करो हम लोगों का यहाँ पे रेडियस है, इसका ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस है हम लोगों का आर, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम लिया है ओ और इसको नाम लिया है पी। तो डिस्टेंस ओपी अगर हमें निकालना है तो यहाँ से इसको माइनस करना होगा। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, है ना। ये होगा x1, ये होगा y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस x का स्क्वायर, है ना। y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो माइनस x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये r स्क्वायर। समझे, डिस्टेंस फार्मूला से आया है हम लोगों का ये फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आया है पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब देखते हैं हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है। मतलब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम रहे और आपको रेडियस मालूम रहे, तो उससे आप लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालोगे वो, ठीक है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेंटर होगा, ठीक है, जो सेंटर होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एच के। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, एच के। तो सेंटर रेडियस फॉर्म है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म, समझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब सेंटर के कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मतलब बोला रहेगा कि सेंटर यहाँ पे है ना। वैसे तो हम लोगों का ओरिजिन पे होता है, बट सेंटर कभी कभी चेंज होता है ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में आपने देखा है। तो सेंटर यहाँ पे है, आपको एक्स वाई रख के फाइंड करना रहेगा और आपको रेडियस मालूम रहेगा, एक्स वाई के साथ इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। तीसरा है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म कैसे आया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर फॉर्म है हम लोगों का x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। ये हमारा डायमीटर फॉर्म है। डायमीटर फॉर्म कैसे आया आपको बताता हूं मैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, इसका नाम है OP, सॉरी O यहाँ पे है, इसको ले लो AP है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, हम लोग जानते हैं डायमीटर सेमी सर्कल में जो भी हम लोगों का एक एंगल बनता है दो कॉर्ड को मिला के, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लग रही है। मतलब M1 इंटू M2 क्या होगा, M1 इंटू M2 होगा हम लोगों का -1, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप निकालू तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई, कौन से स्लोप का,
एपी और बीपी का, ठीक है। इसका नाम कैसे लिया गया है, ए बी पी और यहाँ पे है सी। तो यहाँ पे कौन किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एपी जो है वो बीपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एपी का स्लोप कैसे निकालेंगे, एपी का स्लोप ये हो गया, मल्टीप्लाई बीबी का स्लोप क्या होगा, -1 होगा। तो y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। तो डेरिवेशन उतना मैटर नहीं करता, डेरिवेशन तब इंपॉर्टेंट होता है जब हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। तो डेरिवेशन याद रहते तो फॉर्मूला भी अपने आप याद हो जाता है, बट ये उतना डिफिकल्ट है नहीं कि आपको याद ना हो। तो ये सारे तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। बहुत ईजी, अभी चुटकियों में कर ले जाएंगे, है ना। इसको कर लो। आइए गाइस पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोले सेंटर कहाँ है, ओरिजिन है, ठीक है। सेंटर इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0, है ना। तो सेंटर जब भी ओरिजिन पे रहता है हम लोगों का, तो आप लोग डायरेक्टली फिर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वो x माइनस एच और y माइनस के वाले फॉर्मूले में अगर आप रखते भी हो, ठीक है, तो x माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा और ये y माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा और ये r स्क्वायर। तो 0 0 माइनस होके फाइनल में ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ही आ जाएंगे। तो आप लोग डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट डालना होगा जिस पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे लिखिए लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब एक पॉइंट है सर्कल पे जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई। तो हम लोग अभी यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस है 4, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ऐसे करना है आपको। ये वाला भी देख लो, सेंटर कहाँ है, सेंटर है -3 -2 पे, तो -3 को ले लो h, -2 को ले लो k, ठीक है। तो पहले पॉइंट P सपोज कर लो, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। और P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। कंपेयरिंग का साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। और सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है h के -3 -2 पे, है ना। तो h का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, k का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। सेंटर रेडियस फॉर्म से हम लोग पता कर, फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस -2 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 36। सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये 36। सबको यहाँ ले आओ, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर 6x, फिर 4y, 9 4 13, तो प्लस 13 इज इक्वल टू 36। 36 को यहाँ लाके माइनस कर दो तो आपका जनरल फॉर्म आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो, इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। समझिए कैसे करना है, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते थर्ड वाला। आइए गाइस थर्ड वाला करते। तो थर्ड वाले में भी सेम दूसरे वाले जैसा ही है ना। ये चौथा वाला है, मैंने भी फर्स्ट और सेकंड ही डाल के रखा है। तो थर्ड वाला भी एकदम सेकंड वाले जैसा है। तो इसको ले लो h, इसको ले लो k, लेट, मतलब p होता क्या है। देखो आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि पॉइंट p सपोज करने की जरूरत क्या है। तो कोई भी पॉइंट सपोज कर सकते हो, a b c। देखो होता क्या है कि 2 -3 पे इसका सेंटर है, 2 यहाँ -3 यहाँ होगा कुछ, है ना। तो ये पॉइंट आ गया, तो मतलब यहाँ से वो सर्कल बना है। सॉरी, ये क्या है उसका, ये उसका सेंटर है। किसका सेंटर है, सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर ये है, तो सर्कल कुछ ऐसा बना होगा, है ना।
तो सर्कल यहाँ पे है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस है 5। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो रेडियस को बनने में मदद कर रहा है। ये तो C है, सेंटर है, यहाँ पे कोई रेडियस है, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, इसलिए पॉइंट P हम लोग सपोज करते हैं। ठीक है, चलो लेट P be any point on the circle। ठीक है, उसके बाद सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है h के, यहाँ पे दिया है 2 -3, तो h की वैल्यू हो गई 2, k की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म में हम लोग पता करेंगे, बहुत ही इजीली आ जाएगा। देखो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस -3 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, रेडियस है 5, तो x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस b स्क्वायर, और इधर y प्लस 3 स्क्वायर और इधर 25। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इधर y स्क्वायर प्लस 6y, इधर 9, इधर 25। अब सबको अरेंज कर लो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद x वाला पॉइंट, फिर उसके बाद y वाला पॉइंट, फिर 4 9 13 और 25 वहां पे, 25 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13 माइनस 25, 13 माइनस 25 आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कितना इजीली आ गया है ना। चलो नेक्स्ट वाला करते। नेक्स्ट वाले में बोले सेंटर एट -3 -2 एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यहाँ पे रेडियस आपको नहीं दिया है। हाँ, ये हो गया h, ये हो गया k, फन रेडियस नहीं है, तो रेडियस को पता करेंगे। सेंटर जहां है वहां पे कोऑर्डिनेट बना दो, -3 -2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा है ना, तो -3 और -2, -3 -2 यहाँ, पॉइंट -3 -6 का आएगा, -3 -6 यहाँ। ठीक है, मतलब सर्कल ऐसा है और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो मतलब ये अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये समझे, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आई कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। ठीक है, लेट P be एनी पॉइंट ऑन द, सॉरी एनी पॉइंट नहीं लिख सकते क्योंकि अब की बार दिया है कि सर सेंटर वहां से पास हो रहा है। लेट P be द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सर्कल इज पासिंग। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट C। विच इज द पॉइंट C? पॉइंट C इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट P is the point from where the circle is passing. So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. ठीक है, Cp is equal to radius by using distance formula. Cp is equal to root distance formula याद करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू है ना, Cp r के इक्वल है। ठीक है, तो x2 कितना है, x2 है -3, x1 कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा है ना इस माइनस के साथ। y2 है -6 और ये +2 हो जाएगा। -3 -2 है, -3 -3 है, -3 -3। अच्छा हुआ मैंने याद आ गया। ठीक है, तो ये -6 + 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो -3 + 3 0 होने वाला है, तो -6 + 3 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 आने वाला है। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 3 यूनिट, रेडियस की वैल्यू 3 यूनिट्स आ गई। तो अभी हम लोग डायरेक्टली सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और यही वैल्यू मैं यहाँ फाइंड करता हूँ। चलिए अब वैल्यू फाइंड करते। तो x माइनस एच स्क्वायर, h क्या है, h है हम लोगों का -3, तो x माइनस -3 वो +3 हो जाएगा है ना। k भी है -3 तो y +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये रेडियस 3 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 9 कट गया है ना माइनस होके, तो अरेंज कर लो। पहले x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर x वाला एलिमेंट, फिर y वाला एलिमेंट। ठीक है, फिर 9 ही बचा सिर्फ, इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
ठीक है, ये थर्ड वाले का आंसर है, ये वाला अभी कंटिन्यू है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल समझे कैसे फाइंड करना है, बहुत ही इजीली आएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइएगा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले में करना क्या है, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब एच के, और आपको रेडियस फाइंड करना है। आपको देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, सीधे सीधे आ जाएगा। देखो ये कौन से फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज हम लोग कब करते हैं, जब सेंटर ओरिजिन पे रहता है ना। तो ओरिजिन पे है तो इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर इज एट ओरिजिन। ओरिजिन पे तो एच के क्या हो जाएगा, एच के हो जाएगा हमारा 0 0, है ना। तो बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैच करके आर स्क्वायर के सामने 25, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। खत्म। समझे क्या करना था। ठीक है, इधर आ जाओ। ये देखो सेंटर रेडियस फॉर्म में, सेंटर रेडियस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज इन द सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म में है ना, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डॉट 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 कंपेयरिंग। तो अभी यहाँ पे देखो माइनस एच किसके इक्वल है, माइनस एच इक्वल है -5 के, तो h की वैल्यू आ गई 5। अब माइनस के किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है -3 के, तो k की वैल्यू आ गई 3। आर स्क्वायर किसके इक्वल है 20 के, तो r की वैल्यू आ गई √20 दैट इज 2√5, है ना। 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। अब सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है एच के, जो मिला है 5 और 3। इस तरीके से आपको लिख देना है लास्ट में। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, ये भी सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो यहाँ पे भी लिखो इट इज इन द सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 कंपेयरिंग। तो माइनस एच इक्वल आ रहा है -1/2 के, माइनस के इक्वल आ रहा है 1/3 के, आर स्क्वायर इक्वल आ रहा है 1/36 के। तो माइनस माइनस कट गया, एच की वैल्यू आ गई 1/2, माइनस वहां चला गया तो के की वैल्यू आ गई -1/3। रेडियस की वैल्यू आ गई √1/√36, है ना, 36 का √6 तो 1/6 आ गया, करेक्ट। ठीक है, ये होगी वैल्यूज। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है एच के, ये 4 डॉट से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, एच के क्या है, एच के है 1/2 और -1/3, ये हो गई इसकी वैल्यूज। सिंपली आपको ऐसे ही कर देना है। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में बोला है फाइंड द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ही फाइंड करना है हर जगह, बट ट्विस्ट और टर्न्स आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ना रेडियस दिया है और ना ही आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना। ये तो एच के है, ये मालूम है आपको, बट आपको रेडियस नहीं मालूम है। तो रेडियस के लिए आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये किसको टच कर रहा है, ये टच कर रहा है वाई एक्सिस को। सो इफ आई एम मेकिंग ग्राफ, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर है ए बी पे। सपोज वाई एक्सिस को ये ऐसा टच कर रहा है कुछ, ठीक है, ए वाला हो गया एक्स, बी वाला हो गया वाई। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है हम लोगों का ए, और बी वाला कोऑर्डिनेट क्या है, बी वाला है वाई। तो ये कितना होगा, ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। तो अगर मैं सर्कल ऐसा बनाता हूं तो इसका रेडियस कितना होगा, क्या होगा इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा ए यूनिट, है ना। ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है, इसका रेडियस दिखा रहा है ना, ए बी से ये जा रहा है। तो ये ए बी हम लोगों का कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ए यूनिट क्या होगा, ए यूनिट इसका हम लोगों का रेडियस होगा। ठीक है, तो हियर सॉरी एक सेकंड, हियर द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस को ये टच कर रहा है, देयरफॉर रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस इक्वल होगा ए के, ए यूनिट के। सो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म से हम लोग बताएंगे अभी, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
एच के क्या है हमारा, एच के है हमारा ए बी, ठीक है। तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर और रेडियस भी है ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्क्वायर कट गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yb प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। समझना कहाँ था, खाली आप लोगों को ये समझना था कि रेडियस आया कैसे। चलो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी समझते हैं आखिर रेडियस आया कैसे। तो इसमें वाई एक्सिस को टच कर रहा था, इसमें टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस रहता है, -2 3 है तो -2 3 देखो कहाँ आएगा, एक्स का माइनस वाई का प्लस, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। -2 और 3 तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये टचिंग द एक्स एक्सिस, सेंटर इसका -2 3 पे है और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये उसका सेंटर है। तो इसका रेडियस किसके इक्वल होगा, एक्स वाले की लेंथ है -2 और वाई वाली की लेंथ है 3, तो इसका रेडियस ये होगा, है ना। तो 3 यहाँ है तो ये भी 3 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 यूनिट। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा हियर द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट। सो बाय सॉरी एच के लिख लो, एच के है आपका -2 3, ओके। बाय सेंटर रेडियस फॉर्म एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस -2 ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, रेडियस निकाला है 3 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो वो कट गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाला फिर वाई वाला फिर लास्ट में कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें पुट करके आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले याद रहने चाहिए, रेडियस कैसे फाइंड किया वो समझना चाहिए। अब ये सर्कल ऐसे टच कर रहा था एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इसका रेडियस यहाँ पे होगा, वाई एक्सिस की लेंथ कितनी है, 3 है ना। ये वाला वाई है, ये वाला एक्स है, तो वाई वाले की लेंथ है 3, तो ये -2 होगा या 3 होगा, -2 तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ऐसा जा रहा है ना। वाई एक्सिस के पार भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो ये हम लोगों का सर्कल ऐसा भी बन सकता है, तो -2 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ वैल्यू है, बट 3 हो सकता है क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला है कि ठीक है रेडियस 4 यूनिट है और एक्स एक्सिस पे है, सर्कल कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। सो सपोज करते हैं कि हम लोगों का ऐसा एक एक्सिस है, ऐसा सर्कल है, वो सर्कल हम लोगों का कुछ इस तरीके से है ना, सर्कल तो नहीं लग रहा है बट मान लो भाई कि सर्कल है ना। चलो और बोल रहा है कि रेडियस इसका 4 है, तो मुझे ये नहीं पता है कि इसका रेडियस 4 है या -4 है, क्योंकि ओरिजिन पे है ना। ओरिजिन से आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ग्रेटर 4 है तो 4 - 0 4 आएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर कौन है, -4 और 0 में कौन ग्रेटर होता है, 0, तो 0 -4 तो ये भी आ जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पे 2 सर्कल हम लोगों का बनेगा, एक सर्कल इस तरफ एक सर्कल उस तरफ, और हम लोग 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एक -4 एक 4, बट एच के हम लोगों का सेम होगा, है ना, रेडियस अलग अलग होगा। सो एक्स सॉरी हियर, ठीक है, इसको स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिखना होगा। हियर here will be 2 circles, ठीक है, here will be 2 circles whose center is on x axis and passing through the origin, ठीक है, ये हो गया। अभी आप लोगों को यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है, तो एक सर्कल को नाम दे दो ए, एक सर्कल को नाम दे दो बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी,
तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म फॉर सर्कल ए फॉर सर्कल बी, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच के इसमें हम लोगों का एक्स वाई होगा। ठीक है, सॉरी ये एच के हम लोगों का ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सर्कल एक्स एक्सिस पे कहीं पे है। यहाँ पे हम लोगों का जो ओरिजिन है वो एच के नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, एच के हम लोगों का यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सेंटर है ना। एच के क्या होता है, एच के होता है सेंटर, तो सेंटर तो ये है हम लोगों का। तो 4 0 ये होगा और ये -4 0 होगा, है ना। तो ये हो गया एच के एच के। ठीक है, इस तरीके से अभी वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला। तो ए सर्कल के लिए x माइनस -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो तो 0 है, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि के तो 0 है तो ये तो y ही रहेगा। तो ये हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 16। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 कट गया, वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये दोनों रहेंगे इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखो, कभी भी आपको दे दिया कि सर्कल का रेडियस ये है और वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है, आपको एच के की कोऑर्डिनेट है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट डेफिनेट ना दे, तब आप लोग दो लेके सॉल्व करोगे। बट अगर ऐसा बोल दिया कि इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कंफर्म रहना कि यहीं पे रहेगा सिर्फ। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब बात का लॉजिक का खेल है पूरा ये हम लोगों का। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें बोला एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये है और ये उसका सर्कल का सेंटर है 3 1। तो हम लोग बना ही लेते हैं, आखिर ये आएगा कहाँ, 3 1 आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का। तो सपोज सर्कल ऐसा बन रहा है ना, तो सर्कल का सेंटर ऐसा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक लाइन को टच कर रहा है। सपोज वो लाइन ऐसी है, ठीक है, जिसका इक्वेशन है 8x माइनस 15y प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया 15 8x। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर रेडियस कितना होगा, बिकॉज हमारे पास एच के है, ये हमारा एच है, ये हमारा के है, बट हमारे पास रेडियस नहीं है। रेडियस आ जाए तो सेंटर रेडियस फॉर्म से हम लोग आसानी से निकाल सकते। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्या फॉर्मूला था पॉइंट का लाइन से, फॉर्मूला था P इज इक्वल टू मॉड्यूलस x1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लिक हुआ, याद आया, समझे। चलो, तो हम लोग इसी से पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डायरेक्ट लिखो, लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को बोला है बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट इज r। ठीक है, देयरफॉर r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साथ ही में आप कंपेयरिंग भी कर लो, 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, डॉट 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 कंपेयरिंग। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई -15, c की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, है ना। ये सपोज कर लो अभी ये सेंटर नहीं है, अभी एक पॉइंट है, पॉइंट से हम लोग लाइन के डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पुट करो, a है हम लोगों का 8, x1 है 3 प्लस b है हम लोगों का -15, y1 है 1 प्लस c1 है 25 अपॉन रूट a स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू, ये हो गया 24, ये हो गया -15, ये हो गया 25, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर मतलब 64 प्लस 2 25। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 24 25 49 में से 15 गया तो 34 अपॉन में है 289। 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट होता है 17, तो वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, 2 यूनिट। रेडियस हमें मिल चुका है। सो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म
एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच कितना है 3, वाई माइनस के कितना है 1, आर कितना है, आर निकाला अभी 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबको यहाँ ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 4 बराबर 0। कैलकुलेट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया क्या, आपने एक पॉइंट लिया जो हमें दिया हुआ था, है ना, आपको एच के दिया हुआ था, ये सेंटर है सर्कल का, आपको रेडियस नहीं मालूम है। तो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टचिंग पॉइंट। तो ये टचिंग पॉइंट हम लोगों का 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वेशन में दिया गया। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ऐसी वैल्यूज को फाइंड किया है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, किया है ना, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। ओके, चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ वाले में आप लोगों को देखो इक्वेशन दिया है दोनों डायमीटर का, आपको रेडियस भी दिया है। क्या मिसिंग है? अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना है तो क्या मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है एच के। ठीक है, तो एच के कैसे आएगा? एच के लाने के लिए हम लोग ये दोनों डायमीटर को सॉल्व करेंगे, फिर जो एक्स वाई होगा वही हमारा एच के होगा। ठीक है, और एक बार सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया तो रेडियस मालूम है, सेंटर रेडियस फॉर्म से आंसर आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स आर 2x plus y is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 4। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बी, हम लोग उसको एक्स वाई सपोज करके एच के सपोज कर लेते ताकि एक्स वाई की वैल्यू को एच के में कन्वर्ट कर सके। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। क्या मिसिंग है? कैसे सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4x प्लस 2y बराबर 12। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज होगी, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, ये आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस भी कट गया, एक्स की वैल्यू आई 8। पुटिंग कर दो, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3 1 में रख दो। 2 इंटू 8 प्लस वाई बराबर 6, 16 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 16, वाई बराबर माइनस 10। ठीक है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू एक्स वाई सॉरी एच के बराबर 8 माइनस 10। ठीक है, तो एच के हम लोगों को मिल चुका है, अभी सेंटर रेडियस फॉर्म से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 10 मतलब प्लस 10 स्क्वायर, रेडियस है यहाँ पे 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ, इसके बाद 16x, इसके बाद 20y, 100 में से 81 गया तो बचा 19, 19 में 64 ऐड हुआ तो आया 83, तो प्लस 83 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाने आना चाहिए, वो लॉजिक कैसे लगाना है वो आपको देखना है, प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक अपने आप लगेगा। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ वाले में आपको बोला है कि y की वैल्यू 2x, ये एक इक्वेशन में दिया है, ये कॉर्ड है सर्कल का, है ना। तो आपको सर्कल का इक्वेशन दिया है, बट आपको सर्कल का इक्वेशन दोबारा से फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस कॉर्ड एज डायमीटर। ये पता नहीं कौन सा इक्वेशन है, क्या यूज करके आया है, बट आपको यूज करना है इस कॉर्ड को एज अ डायमीटर। ठीक है, ये जो कॉर्ड है y इज इक्वल टू 2x, इसको यूज करना है एज अ डायमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस। ठीक है, सर्कल का कॉर्ड दिया है आपको, बट आपको इक्वेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको डायमीटर का यूज करना है, मतलब डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x है, तो इसमें y इज इक्वल टू मैं 2x पुट करूंगा, फिर x की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और x की 2 वैल्यू मतलब y की 2 वैल्यू, दोनों वैल्यू से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सो y इज इक्वल टू 2x, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0।
इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आंसर आ गया, चलो आंसर नहीं है, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, बट हमको इसका यूज करके फाइंड करना है, इस कॉर्ड का। तो ये 2x यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 10x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, 5x कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद 5x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो एक x की वैल्यू आई 0, एक x की वैल्यू आई 2, है ना। डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ठीक है, y2 y1। तो x1 x2 आपको आ चुका है, अभी y1 y2 भी फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x, 2 की वैल्यू जब 0 पुट करते हो तो y 0 आता है, 2 की x की वैल्यू जब 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 4 आती है, ठीक है। सो बाय डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, बाय डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। तो x माइनस x1 कितना है, x1 है 0, x माइनस 0 और यहाँ x माइनस 2, यहाँ प्लस y माइनस 0 और यहाँ पे y माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 0 x ही आएगा, y माइनस 0 y ही आएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस कॉर्ड एज डायमीटर। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6th वाले में बोला है रेडियस 4 यूनिट है, ठीक है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है दोनों x एक्सिस y एक्सिस वो दोनों से टच कर रहा है सर्कल, और वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। फिगर बनाओ, फिगर पहले काम, ठीक है, पहला काम डायग्राम, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, करेक्ट। तो सेंटर इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये सर्कल यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, और रेडियस इसका 4 यूनिट है, मतलब ये भी 4 यूनिट रहेगा, ये भी 4 यूनिट रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये 4 है, ये 4 है, मतलब एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -4 ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस 4 है, ये 4 है, ये 4 है, मतलब ये भी 4 होगा, करेक्ट। तो लेकिन ये नीचे के साइड है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो एक्स वाला भी 4 है, वाई वाला भी 4 है, तो सेंटर आ जाएगा -4, ठीक है। इस तरीके से आपको एच के मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस है 4 यूनिट। सेंटर विल बी इक्वल टू एच के इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4 हो गया इसका सेंटर। सो बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या कहता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x माइनस एच मतलब x प्लस 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस है, फिर प्लस वाई माइनस के मतलब y प्लस 4 हो जाएगा, r कितना है, r भी 4 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये 16 माइनस होके कट जाएगा। अरेंज कर लो, पहले स्क्वायर वाले, फिर x, फिर y, फिर बचा 16 बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी था, खाली आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लॉजिक लगाना था। बोल रहा था दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब वो ऐसा बनेगा, है ना। अगर नहीं बोला होता, अगर बोला तो सिर्फ एक्स को टच कर रहा है तो वाई वाला पार भी जा सकता था, बट बोले दोनों को टच कर रहा है, मतलब वो ऐसा बनेगा। तो रेडियस 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि जितना भी रेडियस हो सब इक्वल होता है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सो -4 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में होता तो वाई वाला 4 आता और एक्स वाला -4 आता, फर्स्ट में होता तो 4 आता, फोर्थ में होता तो 4 -4 आता, है ना, क्योंकि एक्स वाला पॉजिटिव होता, वाई वाला नेगेटिव होता। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 7th वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होता है। तो पहला काम डायग्राम, जहां पे जरूरत पड़े सबसे पहला काम यही रखो। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, करेक्ट, ओरिजिन से, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट उसका 4 है, मतलब यहाँ पे उसका 4 आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट उसका -5 है, तो -5 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 5 है, मतलब x वाला 0 है, x इंटरसेप्ट 4 है, मतलब y वाला 0 है,
तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। और अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो ये बनेगा डायमीटर। ये ए बी क्या बनेगा, ए बी बनेगा डायमीटर। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। यूज कर लेंगे डायमीटर फॉर्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन लिख दो, हियर द सर्कल passes through the origin, ठीक है, and having intercept 4 and -5, intercept 4 and -5 on the coordinate axis। जस्ट क्वेश्चन को मैंने छापा है और कुछ नहीं किया ना, धीरे से छाप लिया। चलो, एक्सेस एक रहे तो एक्सिस, दो या दो से ज्यादा रहे तो एक्सेस। तो देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं डायमीटर फॉर्म, बाय डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। फॉर्मूले में रख दो अभी वैल्यू, है ना। x1 क्या है, x1 है 0, तो ये x माइनस 0। x2 क्या है, x2 है 4 प्लस y माइनस माइनस 5, y1 है 5 और y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यह देगा x माइनस 4 प्लस y प्लस 5 इधर y बराबर 0। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कितना इजी क्वेश्चन है, खाली लॉजिक का खेल है। पूरा का पूरा चैप्टर ना स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सॉरी कॉनिक सेक्शन और सर्कल, ये 3 चैप्टर ना पूरा दिमाग का खेल है। बस आपको लॉजिक लगा लेना कि आखिर होगा क्या यहाँ पे। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 8th वाला। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, जो पास हो रहा है। एक पॉइंट ए ले लेते हैं 1 - 4 से और एक पॉइंट बी ले लेते हैं 5 2 से। ठीक है, और ये जो इसका सेंटर है ये इस लाइन पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई लाइन भी जा रही है जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है HK। तो हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा, CA और CB, बट हमें रेडियस के साथ साथ HK की वैल्यू भी चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ HK एज वेल एज रेडियस। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो एक इक्वेशन है, हम लोग HK से एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कुछ देर के लिए हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये भी x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से CA CB इक्वल होगा, तो उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, हियर लेट अस अज्यूम दैट द सर्कल passes through point A and B। ठीक है, नाम सपोज करना पड़ेगा ना। तो A का हो गया 1 - 4, B का हो गया 5 2। तो हियर CA स्क्वायर विल बी इक्वल टू CB स्क्वायर, है ना। रेडियस है दोनों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। चलो, तो CA स्क्वायर पर भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो पहले CA के लिए लगा रहे, तो C और A को देखो बस। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग x और y सपोज करते हैं, HK छोड़ के, है ना। इसको x और y सपोज करते ताकि इक्वेशन इस फॉर्म में मिले, वरना HK के फॉर्म में मिलेगा, फिर कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो x2 क्या है, x2 है 1, तो 1 - x स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है -4, तो -4 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू CB की बात करते, तो x2 है 5, तो 5 - x स्क्वायर और y2 है 2, तो 2 - y का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अभी से काट दो। तो ये 1 माइनस 2x ये आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 y बराबर 25 माइनस 10x प्लस 4 माइनस 4y। और कुछ कट रहा है, सबको यहाँ ले आओ अब, ठीक है। सो पहले हम लोग x को लेते हैं, माइनस 2x प्लस 10x प्लस 8y प्लस 4y, 1 प्लस 16 आ जाएगा 17 और ये है 25 प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 10x हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 12y, और यहाँ पे लाके माइनस कर दो, 17 माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 से सबको डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये हमारे पास क्या आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 18, है ना, प्लस रहेगा वहां जाएगा तो माइनस 18। इधर ये ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस 3y बराबर 3। तो ये सब्ट्रैक्टिंग कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस 7y और ये आ जाएगा माइनस 21, माइनस माइनस भी कट गया, y की वैल्यू आ जाएगी 21/7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। पुटिंग कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो सेंटर क्या निकला, सेंटर निकला एच के, दैट इज 3 माइनस 3, सॉरी माइनस 3 और 3, क्योंकि h हमारा x है और k हमारा y है। तो इतना समझा आपको, सेंटर मिल चुका है। अभी रेडियस निकालना है ना, CA के डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारा रेडियस हो जाएगा, वो फाइंड करके हम लोग आंसर लिखते हैं फटाफट। इसको रफ करता हूं मैं। तो सेंटर हमें क्या मिला, सेंटर मिला हमें एच के, दैट इज माइनस 3 और 3, ठीक है। रेडियस फाइंड करते, तो CA की वैल्यू क्या होगी, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अभी हमें h के सब मालूम है, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब माइनस 4 प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 49, तो वैल्यू आ जाएगी रूट 65 इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या कहता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो h है हमारा माइनस 3, तो x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रूट 65 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 65। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सबको माइनस कर दो ले आके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 65। बस सॉल्व करना है, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y माइनस 47 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 65 में से 18 गया तो क्या आएगा, जी हाँ 47, ठीक है। इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। किया क्या हम लोगों ने, CA/CB से हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया। क्या किया, CA/CB से हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बनाने के बाद इसको लेके हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमें XY मिला। XY क्या था, HK था, सेंटर था। फिर इससे हमने रेडियस मिल गया CA, और एक बार रेडियस मिल गया तो इससे हम लोगों को आंसर मिल गया, है ना। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आई होप कि आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग हुआ बट हाँ पूरा हम लोगों ने किया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग करेंगे 6.2 और उसको भी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।